मास्टर्स पवेलियन टॉक में आपका स्वागत है। ओए पंजाबी आ गए, ओए पंजाबी आ गए, ओए पंजाबी आ गए, पंजाबी छा गए। भाई डिसअपॉइंटेड, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं मैं आज परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग्स की। ऐसी परफॉर्मेंस मैंने बिल्कुल ही उम्मीद नहीं करी थी कि इस तरीके की परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग्स जैसी मैच्योर टीम से और एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी से देखने को मिलेगी। भाई आप एक चीज देखो, आज चेन्नई सुपर किंग्स बाहर हो गई है आईपीएल से, लगभग 100% तय हो गया, क्योंकि अब चेन्नई सुपर किंग्स की जो बची कुची उम्मीदों थी उन पर भी पानी फेर दिया है पंजाब किंग्स ने। भाई और सबसे बड़ी चीज, आप घर में हारे हो, घर में 5 मैच हारना, एसआरएच से हारना, केकेआर से हारना, आरसीबी से हारना, मुंबई से हारना, पंजाब से हारना बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे वो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे वो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हो, आज आवाज उठानी पड़ेगी। ये बात की आवाज नहीं उठानी है कि आज हमारा छोटा बेटा सैम करन हो इतना बढ़िया खेला, क्या आप लास्ट में फिनिश नहीं कर सकते थे? कोई भी क्या महेंद्र सिंह धोनी 2 गेंदें रुक नहीं सकते थे चहल की? इसके बाद दीपक हुड्डा को क्यों ले रखा है टीम में? क्या मतलब महेंद्र सिंह धोनी का खेत जोतता है क्या ये बंदा जो टीम में ले रखा है? कभी विजय शंकर को खिलाते हो, कभी दीपक हुड्डा को खिलाते हो। क्या नए लड़के बंश बेदी ने तुम्हारा क्या करेगा? बिगाड़ दिया? कुछ बिगाड़ा है उसने? हद कर दी है बिल्कुल। आज बहुत गुस्से में हूं मैं। ये गुस्से का कारण सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी और टीम मैनेजमेंट का डिसीजन। इन बुड्ढों को लेकर के तुम आईपीएल जीतने चले थे। तुमने सोचा हम आईपीएल जीतेंगे, हम विजय शंकर को ले लेंगे, हम राहुल त्रिपाठी को ले लेंगे, हम ये दीपक हुड्डा को ले लेंगे, हम आईपीएल जीते। भाई डेड आर्मी कभी हुआ करती थी जब उसमें सेन वॉटसन जैसा बंदा था, अवंती रायडू जैसा बंदा था, सुरेश रैना जैसा बंदा था, तब उसको डेड आर्मी बोलते थे। ये कौन सी आर्मी है? इसको तो जैसे बोलते हैं ना टी, और टी आर्मी सुबह को जो होती है वो आर्मी हो तुम। वो भी पीली होती है और तुम भी पीले कपड़े पहनते हो। शर्म आनी चाहिए चेन्नई सुपर किंग। आज मैं एक फैन इतना बुरी तरीके से हर्ट हुआ हूं चेन्नई सुपर किंग से, और वो दर्द मेरा निकल रहा है। क्योंकि हार हार जाओ, लेकिन आप इस तरीके से हार जाओ, दुख होता है। एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं आपके प्लेयर्स। एक लड़का अकेला खड़ा था, उसका साथ देने के लिए कोई मैदान पे नहीं था क्या? किसी को एक भी चीज उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। 2 यंगस्टर्स डेविड ब्रेविस और सैम करन आपके लिए रन बनाते हैं, आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप। चलो टॉप ऑर्डर में यंगस्टर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्लॉप हो जाए, एक बार फ्लॉप हो जाए, 10 बार फ्लॉप हो जाए, लेकिन वो आपको सोना बना कर देंगे एक दिन। लेकिन ये नीचे दीपक हुड्डा, ये विजय शंकर, इनको क्यों ले रखा है? किस लिए ले रखा है? ये अग्रेशन की बात नहीं है, ये एक चेन्नई सुपर किंग्स के फैन की अपने अंदर की बात निकल रही है। भाई लोगों, आप लोगों से कोई मेरा ये नहीं है कि मैं चेन्नई का फैन हूं, मेरी पंजाब से कोई दुश्मनी है। पंजाब से कोई दुश्मनी नहीं। पंजाब जीती है, अच्छी बात है। पंजाब फैंस आपके लिए बहुत ही कंग्रेचुलेशन इस चीज के लिए कि आपकी टीम जीती है। बट मैं 2008 से चेन्नई सुपर किंग्स का सपोर्ट कर रहा हूं, तो मुझे बुरा लगना है, क्योंकि मुझे वो दर्द जो चेन्नई सुपर किंग्स पिछले सीजन में कर रही थी, वो चेन्नई सुपर किंग इस सीजन में कर रही, जो मुंबई पिछले सीजन में कर रही थी वो इस सीजन में नहीं कर रही। वो एकजुट हुए हैं ना। क्या धोनी तुम अपनी पर्सनल चीजों के लिए ये सब कर रहे हो? अगर ये सब अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए कर रहे हो तो प्लीज छोड़ दो, कप्तानी छोड़ दो, टीम छोड़ दो, और जो भी पैसे ले रहे हो वो भी छोड़ दो, और एक अच्छी रिस्पेक्ट विदाई कर लो प्लीज। ये हमारे आज के सभी फैंस की आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि फिर वो चीज होगी, अगला चेन्नई का मैच होगा, आज इतने कम व्यूअरशिप हुई, कल और कम व्यूअरशिप होगी, क्योंकि हम लोग भी अंदर से क्या चेन्नई का मैच है, हारी तो जाओगे। चेन्नई चेपक में हो चाहे बैंगलोर में हो, हारी तो जाओगे। एक ही चीज निकलती है मुंह से, हार जाओगे। कोई मुझसे आज पूछ रहा था कि चेन्नई जीतेगी क्या, मैंने कहा चेन्नई हार जाएगी। भाई ये सच्चाई है, दिल की सच्चाई है। किसी ने फोन किया चेन्नई हार गई, मैंने कहा चेन्नई हार गई, क्योंकि मैं एक डाई हार्ड फैन था चेन्नई सुपर किंग, आज भी हूं। मेरी पहली टीम चेन्नई है, दूसरी लखनऊ है, और दोनों टीमों लुटिया डुबा रही हैं। फिर जिनको मैं इस आईपीएल में बैक द डोर सपोर्ट कर रहा हूं वो है आरसीबी और पंजाब किंग्स। लेकिन कभी भी चेन्नई से मैच होता है, दोनों को मैं हारते देखना चाहता हूं। कोई बात नहीं, जो हुआ, लेकिन अगले मैचेस में ना हो। बट ये चीज रिपीट होगी, रिपीट 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 रिपीट, बुरा लगता है।
चलो कोई बात नहीं, जो बात हो गई सो हो गई। अब चलते हैं अपने टेम्पलेट पे, पॉइंट्स टेबल पे आ जाते हैं। तो पॉइंट्स टेबल में क्या हलचल हुई है? पॉइंट्स टेबल में एक मेरी खुशखबरी जो बात आई है, दिल को जो सबसे अच्छी लगी इस मैच को, कि मुंबई इंडियंस तीसरे पे आ गई। भाई इनको कल और नीचे खदेड़ना है, इनको एकदम पांचवें पे ले जाना है। आप लोग भाई लोगों, जितने मुंबई के फैंस नहीं है वो मुझसे सहमत करो, जितने मुंबई के फैंस हो वो भी सहमत करना चाहिए उनको, क्योंकि 5 ट्रॉफियां ले जाकर आप कहां रखोगे? 5 है ना, छठी क्यों जीतनी है? चेन्नई बेचारी इलिमिनेट लिख गया है, ई लिख गया है, और ये नसीब पंजाब को मिला। पंजाब को ही ये नसीब मिला इलिमिनेट करने के लिए, लाल कपड़ों ने पीले कपड़ों को रौंद दिया। कोई बात नहीं, पंजाब वालों ये बदला लेकर रहेंगे, तुम देख लेना। 2026 में हम आएंगे, स्ट्रांग होकर आएंगे, और ऐसा ही एक दिन होगा कि हम तुमको इलिमिनेट करेंगे। ये हमारी आवाज है, और ये आवाज गूंजती रहनी चाहिए। बात ये नहीं, आरसीबी और पंजाब किंग्स टॉप 1 और टॉप 2 पे बनी हो गई भाई। भाई देखो, मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार टॉप 1, 2, 3, 4 ऐसी टीमें होनी चाहिए जिन्होंने अभी तक आईपीएल नहीं जीता है। हमारी टीम नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं, हमारे जो टॉप 4 होने चाहिए वो नंबर 1 गुजरात टाइटन आईपीएल जीता है बट कोई नहीं, नई टीम है। नंबर 2 पे आरसीबी, 3 पे पंजाब, 4 पे एलएसजी, ये होनी चाहिए। ये बहुत परफेक्ट सिनेरियो है। फिर प्लेऑफ में मजा आएगा, जो फाइनल पहुंचेगा वहां मजा आएगा, चीजें आईपीएल को देखने में मजा आएगा। चलो हम पॉइंट्स टेबल पे बात कर ले। 3 बता ही दिया, ये मुंबई इंडियंस वाले नीचे, और कल तो आरआर वालों, और ये 14 साल का नवजात शिशु, कल इनको तोड़ना है, कल इनको औकात दिखानी है अपनी। 5-4 पे जीटी का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है, बट इनको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की जरूरत है, और मैच जीतने की भी जरूरत है। डीसी 5, डीसी ने जो पिछले 2 गेम में किया है, अपने आप को चोक किया है 2 गेम में लिटरली। कल भी आप जीता हुआ गेम हारे, इससे पहले वाला भी आप जीता हुआ गेम हारे, और इससे पहले आप जीटी से भी जीता हुआ गेम हारे। तो 3 गेम आप हारे हो। आपको अपने हडल में बात करनी चाहिए, मैनेजमेंट को बात करनी चाहिए, प्लेयर्स को, और जीटी को उठना चाहिए। कौन कौन सहमत करता है कि जीटी और डीसी दोनों को ऊपर जाना चाहिए चौथे 5वें पर? भाई देखो, भाई लोग सहमत करो आप मुझसे या ना करो, लेकिन ये बात है, डीसी और जीटी दोनों बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप भटक जाते हैं, तो अपने लाइनअप पर वापस आना चाहिए। 6 पे एलएसजी, 7 पे केकेआर को जो कल संजीवनी बूटी दे दी डीसी वालों ने, वहां से 8 आरआर और 9 एसआरएच, और 10 में हमारी थाला की प्रिय टीम, मेरी प्रिय, मेरे थाला की प्रिय और सबकी प्रिय चेन्नई सुपर किंग्स आज आईपीएल 2025 से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है, अपना थैला पैक कर चुकी है। थाला की जो थैलियां थी वो पैक हो गई, अब वो पैक होकर वापस चेन्नई के ही ग्राउंड पर अगले साल मिलेंगे। बचे कुछ जो 4 मैच हैं वो खेल लेंगे, और हारेंगे जीतेंगे वो नहीं पता। जो 4 मैच इनके बच्चे हैं वो आरसीबी से बेंगलोर में, केकेआर से कोलकाता में, आरआर से जयपुर में, आरआर से यहाँ, और जीटी से यहाँ। 2 गेम जो यहाँ खेलने हैं, 2 गेम बाहर खेलने हैं। भाई देखो, जीतो या हारो, लेकिन लाज बचा के रखो हमारे चेन्नई से। अब बात कर लेते हैं मैच के ऊपर क्या क्या एनालिसिस करते हैं, एक एक प्लेयर पे अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले टॉस पे बात करते हैं, तो टॉस हमारे श्रेयस अय्यर पंजाबी भाई ने जीता, और पहले कर ली बॉलिंग। प्रीतो की टीम काफी खुश नजर आ रही थी बॉलिंग करने पर। आए दोनों ओपनर्स। सबसे पहले बात करते हैं शेख रशीद। देखो यार, आप पिछला एक मैच बहुत अच्छा खेला, फिर फ्लॉप हुए। कोई बात नहीं, देखो हर किसी का बुरा दिन आता है। अभी ये लड़के नए हैं, इन पे बिल्कुल माफ कर देना चाहिए। फिर भी 11 रन बनाए 12 बॉलों पे थोड़े और ज्यादा रन बना देते। बात यहां पे होती है कि आप रन बनाओ, ज्यादा बनाओ, स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए। आपका स्ट्राइक रेट 100 से कम है, आप ओपनर बैट्समैन है और आप पावर प्ले में आते हैं, आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी अब दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप लगातार अब मैचेस खेल रहे हैं। आयुष मात्रे, ये भी माफ किया जाएगा, इस पे भी कोई इतनी बड़ी कमेंट नहीं करी जाएगी, लेकिन एक चीज इनको भी है कि आपको स्ट्राइक रेट आपका 150 या 200। वैभव सूर्यवंशी 14 साल का है, आप 17 साल के हैं, आप उससे क्रिकेट सीखो कि किस तरीके से अपने बैट का इस्तेमाल करके बॉलरों को मार। भाई सैम करन ने नंबर 3 पर आया और दिखाया कि अभी भी उस बंदे में क्रिकेट बाकी है, जो इंग्लैंड क्रिकेट ने या किसी ने भी उस बंदे को बोला कि तुम खत्म हो चुके हो। लेकिन आज जिस तरीके से इस छोटे बेटे ने, चेन्नई का छोटा बेटा, चेन्नई से ही डेब्यू किया था इसने, फिर पंजाब गया, पंजाब से चेन्नई आया और दिखाया
कि अभी भी उसके अंदर क्रिकेट बाकी है। जिस तरीके की क्लीन हिटिंग आज करी है उस लड़के ने, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरे किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इसको रोके कैसे। वो तो अपनी ईमानदारी, चेन्नई की ईमानदारी के लिए तो भाई चेन्नई को अवार्ड देने चाहिए। अपनी ईमानदारी से उस बंदे ने कहा कि मैं आउट हूं, मेरी एज लगी, अंपायर ने आउट नहीं दिया था और पवेलियन चला गया। वहां पर भी गेम रुक सकता था क्योंकि 17.4 ओवर में ये लड़का आउट होता है, 174 रन होते हैं। इसके बाद थला, मला, कला, लला जितने भी आते हैं वो सब टला हो जाते हैं। हद हो गई है। इसके बाद की मैं बात करूंगा, लेकिन सैम करन के 88 रन 47 बॉल है। सब लोग कमेंट बॉक्स में सैम करन के सपोर्ट में लिखेंगे सैम करन ओपी, सब लोग लिखेंगे सैम करन ओपी। इसके बाद रविंद्र जडेजा 4 नंबर पे आते हैं भाई। ये 4 नंबर आप समझते हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, बहुत महत्वपूर्ण नंबर होता है ये। 4 नंबर पे आप आ रहे हो, बूढ़े हो चुके हो, क्रिकेट बैट पे बॉल नहीं आ रही है। हाँ, शॉट्स आज बहुत अच्छे दिखाए, 12 गेंदे 17 रन। आप अनफॉर्चुनेट रह रहे, जॉस इंग्लिश को पता था आपके बल्ले में एज लगा है तो कैच तो होने के आउट होना ही था। तो ये चीज भी एक मैटर करती है, लेकिन जो अच्छा खेले, लेकिन स्ट्राइक रेट और ये चीज क्वेश्चन मार्क करने वाली है कि 4 नंबर जडेजा खेलने की नहीं खेले। डेविड ब्रेविस 26 बॉलें 32 रन, स्ट्राइक रेट आज कम रहा, 123 का ही है, लेकिन इस लड़के ने साथ दिया है सैम करन का। सबसे बड़ी चीज होती है आपका साथ देना। आप किसी भी प्लेयर का साथ देते हैं ना तो वो प्लेयर बहुत ही ऊपर जाता है। 14.1 ओवर में आउट हुआ, उस समय 126 रन थे, मतलब इतना खराब भी स्कोर नहीं चल रहा था। 6 ओवर बचे हुए थे, आप 100 लगा सकते थे, 70 लगा सकते थे, 80 लगा सकते थे, लेकिन टीम ने का बैलेंस बिगड़ा है, टीम के बैलेंस में कमी आई है। क्योंकि अब बात करनी है मुझे दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा साहब, आप एक काम करो, आप इंजरी हो जाओ, चोटिल हो जाओ, बाहर निकल जाओ टीम से। वंश बेदी को क्यों नहीं खिलाया जा रहा? मैंने ये बात पहले भी बात करी, अभी भी बात कर रहा हूं कि वंश बेदी को टीम में डालो, वंश बेदी को टीम में डालो, वंश बेदी को टीम में डालो। वो लड़का आपको अच्छा करके देगा, इन बुढ़ों से कुछ नहीं होगा। महेंद्र सिंह धोनी सुन लो, इन बुढ़ों से कुछ नहीं होगा। चेन्नई मैनेजमेंट, सुल कंबोज, नूर अहमद, उन पे तो कोई बात नहीं करनी है, लेकिन शिवम दुबे, भाई शिवम दुबे को जिस क्रिकेट टीम ने बनाया था वो थी चेन्नई सुपर किंग्स, और जिस क्रिकेट टीम ने बिगाड़ दिया इस बंदे को वो है चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि उसको अपना नंबर ही नहीं दे रहे। वो 4 नंबर उसके लिए परफेक्ट होता है, आप उसमें जडेजा भेज रहे हो, आप उसमें कभी कभी आयुष्मान, कभी कभी आप सैम करन को भेज रहे हैं, कभी कभी दीपक हुड्डा, कभी कभी विजय शंकर। क्या आपके अभी टैली में आपके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है? शिवम दुबे परफेक्ट चॉइस फॉर नंबर 4, क्योंकि वो अपने टाइम लेता है, थोड़ा टाइम लेने के बाद जिस तरीके से वो स्पिनर्स को हिट करता है, फिर आप 14वें 15वें ओवर में आता है, वो कहां से हिट करेगा स्पिनर्स को? उसके लिए मैं उसके साथ खड़ा हूं, क्योंकि उसका नंबर इस बार बिगाड़ा गया है और ये चीज गलत है। थला पे बात कर लेते हैं। थला पे क्या ही बात करो, एक छक्का मारा, जैसे नहीं गरम करके छोड़ दिया। चेन्नई के फैंस को थला ने गरम किया और छोड़ दिया। जैसे आप समझ ही गए होंगे कि मेरा पॉइंट कहां पर है। तो थला ऐसा मत करो, गरम करो तो पूरा करके जाओ, ऐसा नहीं है। तो थला साहब ये चीज देखो, ये चीज थला की बहुत गंदी हो रही है कि एक छक्का मारो, एक चौका मारो, आउट होके पवेलियन में बैठो जाके। स्ट्राइक रेट इसमें मैटर नहीं। आप अगर पूरी 20 ओवर तक खेलते खड़े रहते तो ये स्कोर 220 जाता या 210 जाता, तब मैच कांटे का होता, मुकाबला एक तरफा नहीं होता। 11 रन बनाए 4 बॉलों में, और पूरी टीम चेन्नई सुपर किंग की 19.2 ओवर में 190 रन पर सिमट गई। जब सैम करन आउट हुए थे 17.4 ओवर में, तो उस समय 172 रन थे। मतलब बची हुई कितनी गेंदें बची थी? 12 और 4 16 गेंदें बची थी, और रन आपको 30-40 16 गेंदों बना सकते हैं। इसके बाद वो यजुवेंद्र चहल आते हैं। यजुवेंद्र चहल क्या करते हैं? पहले थला पे छक्का खाते हैं। उस ओवर की पूरी कहानी बताता हूं। पहले थला पे छक्का खाते हैं, फिर थला को आउट करते हैं, फिर एक डॉट, फिर आउट आउट आउट, तीनों प्लेयर्स को आउट करके यजुवेंद्र चहल मैच का जो मोमेंटम था, जो चेन्नई के पास था, वो पूरा का पूरा मोमेंटम शिफ्ट होकर पंजाब के खेमे में चला जाता है, और वहां से पंजाब मैच में इतना पकड़ मजबूत कर लेता है कि अब उनके हाथ में कुछ आने वाला ही नहीं था। हाँ, बॉलिंग पे बात कर रहे हैं। बॉलिंग में आज अर्शदीप सिंह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, शुरुआत में भी अच्छी करी, जो स्विंग और सीम मिल रहा था। अर्शदीप सिंह, भाई सब लोग लिखेंगे अर्शदीप सिंह के लिए ओपी लिखो कमेंट बॉक्स में, सबके सब लिखो। अर्शदीप सिंह 3.2 ओवर 25 रन 2 विकेट। इसके बाद मार्को यानसन 4 ओवर 30 रन 2। मार्को यानसन ने जो अपनी हाइट का फायदा उठाकर इस लड़के ने पंजाब को स्टेबिलिटी दी है। अजमतुल्लाह को क्यों खिलाया था मुझे समझ ही नहीं आता। मतलब ये ना तो इसको, मुझे लग रहा मैक्सवेल को जो रूल्ड आउट हुए हैं उसका अजमतुल्लाह तू खेल ले।
4 ओवर 39 रन 1 विकेट। हरप्रीत बरार 2 ओवर 21 रन। जब बॉलिंग ही नहीं देनी है तो खिलाना क्यों है। इसके बाद युजवेंद्र चहल को राइट ऑफ कर बैठे थे। 2 ही ओवर दिए थे, ओवर दिए नहीं, लेकिन तीसरा ओवर जब डालने आए तो 3-4 विकेट ले गया उसी ओवर में। 3 ओवर 32 रन 4 विकेट। उस ओवर में एक ही छक्का खाया, रन भी नहीं दिए। और इसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड ने ट्वीट भी किया है, आप लोग जाकर उस ट्वीट को भी चेकआउट करें। श्रेयस सैज बहुत महंगे साबित हुए। 3 ओवर 40 रन, कोई विकेट नहीं। विकेट के पतन, एक पहला 21 पे, दूसरा 22 पे, तीसरा 48 पे, चौथा 126, पांचवा 172 और फिर तो पतझड़ लग गया 190 पे। पूरी टीम सिमट गई। जब 190 के चेज को पूरे करने के लिए पंजाब के शेर पंजाबी आ गए रे, पंजाबी मचा गए रे, मैदान पर आए तो प्रभसिमरन सिंह और उसके बाद प्रियांश आर्या। ये देखो, अब मुझे अब बात करनी है। दोनों ये भी तो यंगस्टर्स हैं, दोनों यंग प्लेयर है। क्या शुरुआत देते हैं अपनी टीम को भाई। 3 ओवर में 30 बना दिए। तुम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेस प्लेस प्लेस, स्विंग सीम, कुछ भी वही पिच है ना, स्विंग सीम हो रही है, कोई बात नहीं, बट रोकना तो पड़ेगा ना, रोकना तो पड़ेगा ना, मारना तो होता है ना। ये देखो प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, कितना बेहतरीन शुरुआत दिया भाई। उस लड़के ने 15 गेंदों में 23 रन बनाए, 155 का स्ट्राइक रेट है। ओपनर से आप लोग सहमत करते हैं कि नहीं करते, ओपनर से 150 से कम का स्ट्राइक रेट नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो इंडियन क्रिकेट का हो, चाहे वो किसी और क्रिकेट टीम का हो, चाहे आईपीएल हो, चाहे पीपीएल हो, चाहे सीपीएल हो। 150 के स्ट्राइक रेट से आपको खेलना ही पड़ेगा। वैसे तो 200 का स्ट्राइक रेट, लेकिन 150 चलो ठीक है, गेंद थोड़ों में स्विंग हो रही है, सीम हो रही है। और अब बात कर प्रभसिमरन सिंह ने जो इस तरीके की स्टेबिलिटी दिखाई है टीम को, वो इसीलिए पंजाब इस समय टॉप 2 में आ गई है, क्योंकि उनके खिलाड़ी स्टेबिलिटी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। उनके हर खिलाड़ी जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं जिताऊंगा। श्रेयस अय्यर कह रहा मैं जिताऊंगा, नीचे से कह रहे मैं जिताऊंगा। आपको कभी कभी स्टोइनिस भी मार के देता है, कभी कभी आपको इंग्लिश भी रन बना के देता है। थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर डाउन है, क्योंकि स्टोइनिस, मैक्सवेल, जॉस इंग्लिश, क्योंकि इनके जो फॉरनर प्लेयर हैं वो उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में। श्रेयस अय्यर, क्या बात करो इस लड़के के लिए भाई। इस लड़के का जब दिल टूटा था, इंडियन क्रिकेट टीम ने अपनी टीम से बाहर किया, इसके बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, आज भी कर रहा हूं कि इस लड़के में भरपूर टैलेंट है और इस लड़के ने दिखाया कि अभी भी उसमें क्रिकेट बाकी है और तुम लोग मेरी क्रिकेट बर्बाद नहीं कर सकते। जो पिछले मैच के बाद आप जैसे यार इंडियन फैन से भद्दी भद्दी कमेंट है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आप किसी की बहन के लिए कोई भद्दी कमेंट नहीं कर सकते। जो पिछले मैच के बाद आप लोगों ने श्रेयस अय्यर के लिए की बहन के लिए भद्दी कमेंट करी थी, तो वो खड़ी हुई आज कल। ये चीज बहुत गलत है। इस चीज पे मतलब आपको कंट्रोल करना चाहिए। आप फैन है, आपको इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हर टीम का एक प्लेयर होता है कभी हार का कारण बन जाता है। हार के कारण के बनने से आपको अपने इमोशनल कंट्रोल करने चाहिए। किसी के बहन माँ पे आपको कमेंट वॉल जी नहीं करनी चाहिए। आप इंडियन हैं, आप दूसरी देश के जैसे नहीं है। वो एक देश भिखारियों के देश के जैसे नहीं है, पाकिस्तान। उस देश से तो नफरत हो चुकी है। निहाल वडेरा आज बहुत अच्छा खेलने की कोशिश करी, लेकिन वो फिर आउट हुए। महेश पथिराना की गेंद पे शशांक सिंह भाई जो फिनिशिंग टच दी, जो चेन्नई सुपर किंग्स के डेथ ओवर बॉलर महेशा पथिराना को जो मारा उसने, वहीं से गेम पलट गया। क्योंकि वहां से गेम थोड़ा बहुत मोमेंटम, अगर वो ओवर में 2 छक्के 1 चौका नहीं आता तो मोमेंटम चेन्नई के पास होता और चेन्नई इस मैच को जीत भी सकती थी। जॉस इंग्लिश नॉट आउट है। श्रेयस लास्ट में इन लोगों ने ड्रामा कर दिया भाई। जब 1-2 रन चाहिए थे, कौन आउट हो रहा है, वो आउट हो रहा है, वो डॉट जा रही है भाई, ड्रामा ही कर दिया लास्ट ओवर में। चलो 1 रन बना दिया, जीत गए, खुशी मिली। पंजाब फैंस इन द गाइस, आप लोग कमेंट करो, सब्सक्राइब करो भाई। यार आपकी टीम जीती है तो आप सब्सक्राइब करो, शेयर करना। बॉलिंग पे बात कर लेते। खलील अहमद ने 28 रन 2 विकेट। भाई उस बंदे ने मेहनत करी, लेफ्ट हैंडर एंगल लेके आता है, बॉलिंग अच्छी करी है। अंशुल कंबोज क्यों खिला रहे हो? हमें ने आवाज उठाई थी अंशुल कंबोज के लिए, हाँ तुमने खिलाया ठीक है, 2 ओवर में 20 रन दिया, और टाइम दो धोनी, और टाइम दो। रविंद्र जडेजा 3 ओवर 32 रन 1 विकेट, अच्छी बॉलिंग करी। नूर अहमद 4 ओवर 39। ये बंदा फ्लॉप जो हुआ है चेपक में, और ये कब हुआ था पता है तुम्हें? आरसीबी का गेम था, रजत पट्टीदार ने मारा था इसको। उस दिन से ये अपनी लय में ही नहीं आ रहा है। जब लय में नहीं आ रहा है तो फिर टीम बिगड़ती जा रही है। यही एक रीजन है कि जो टीम है वो नीचे जा रही है। सैम करन 3 ओवर 27 रन 1 विकेट। हेलो, हाँ हाँ
हेलो ही कर लो, रन बनाए हैं, लेकिन बॉलिंग में भी तो यार कुछ दिखाओ। 2 ओवर में 10 रन दिए थे आपने, वो 17 खा गए उस ओवर में, क्या जरूरत थी? मतलब आप 5 के, मतलब समझ नहीं आता मुझे, क्या बोलूं मैं इन चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर महेशा पथिराना 4 ओवर 45। चेन्नई सुपर किंग की सबसे बड़ी कमजोरी अगर कोई हो रही है तो वो महेशा पथिराना की बॉलिंग, वो चेन्नई सुपर किंग्स को नीचे ले जा रही है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग के पास डेथ ओवर बॉलर हमेशा होते थे। आप लोग मुझसे सहमत करते हैं कि नहीं? डेविन ब्रावो 18 साल का आईपीएल हो गया, लगभग 15 साल या 15 साल से भी कम, 14 साल उसने चेन्नई को डेथ ओवर बॉलिंग करके दिखाई है, और बेस्ट डेथ ओवर बॉलिंग। उस तरीके की बॉलिंग अब चेन्नई के पास नहीं है। वो लड़का जो 4 ओवर महेश पतिराना को ग्रो किया गया, लेकिन इस आईपीएल में महेश पतिराना ने बिल्कुल दर्दनाक, शर्मनाक, बेड़ा गर्क प्रदर्शन किया है। 4 ओवर में 45। अब बताओ, आप 13वें ओवर में बॉलिंग करने आते हो, 45 खा के जाते हो, टीम कहां जाएगी? टीम नीचे ही जाएगी ना, टीम कैसे ऊपर जा सकती? और वो तो लास्ट में इन लोगों ने ड्रामाबाजी करी। अब बात कर लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स क्या क्या कर सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स का तो सफर अब आईपीएल का समाप्त हो गया, बचे कुछ 4 मैच औपचारिकता होंगे। उनको अगले आईपीएल के लिए अपनी कॉम्बिनेशन सेट करने पड़ेंगे, और आपको अगले आईपीएल में क्या क्या प्लेइंग 11, फर्स्ट प्लेइंग 11 क्या खिलानी है उसकी खोज करनी पड़ेगी। पंजाब किंग्स फैंस इन द गाइज, आप लोगों के लिए सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। 2 मैच और जीतने हैं। जो आपका 1 मैच बारिश के कारण धुला था, उसका थोड़ा बहुत घाटा आपको है, लेकिन 1 मैच और जीतना है। 15 पॉइंट के साथ आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास क्वालिफाई करने के चांसेस 90% प्लस हो जाएंगे। तो ये पूरा रहा पोस्ट मैच एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।